Hello dear students. Today in this lecture we will start new chapter quadratic equations. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखेंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, या उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसको हम देखते हैं. ठीक है, टू वेरियस क्वेश्चंस. जैसे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So as we know, what we know, quadratic equation किस तरह से, equation means क्या होता है? Equation means any algebraic expression which contains equal to sign or equated with some other number. ठीक है, any algebraic expression, जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल है, जब किसी इक्वल टू साइन के साथ में किसी नंबर के साथ में उसको कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 इज एन इक्वेशन. ठीक है, तो इक्वेशन जो है जिसमें आप उसको किसी नंबर एक्सप्रेशन के थ्रू एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ या नंबर के साथ में इक्वेट करते हो, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें इक्वल टू साइन कंटेन होता है. ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल जैसे हमने किया लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जहां पर डिग्री 2 होता है, वेरिएबल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 when equated with 0 is called quadratic equation. It is called quadratic equation. Quadratic equation means a quadratic polynomial when equated with 0 is called quadratic equation. ये बोल सकते हैं. ठीक है, means degree 2. डिग्री 2 होगी यहां पर, हाईएस्ट डिग्री. डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज जो पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल उसमें वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जो डिग्री 2 कंटेन करने वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसको जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से इक्वेट कर दिया तो यही क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और जब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो एनी एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 व्हेन इक्वेटेड विद 0 इज टर्म्ड एज quadratic equation. जैसे फॉर एग्जाम्पल determine which of the following are quadratic polynomial, quadratic equation. जैसे मैंने दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 4. थर्ड सेकेंड दे दिया x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड x 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो क्या इनमें ये दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ये आपको डिटरमाइन करना. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. जैसे एग्जांपल 1 में आप बोल सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 4. यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो अब यहां पर अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस का बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। देन +4, तो ये वाले +4 को इधर लेकर आएंगे तो +4 -4 ये भी 0 हो जाएगा। +4x, ये वाला 4 इधर आएगा तो माइनस का प्लस, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, +4x इक्वल टू 1 4 को यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 4 को लेकर आए, या डायरेक्ट बोल सकते हो सेम साइन वाले एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/8, दैट इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन आ गया, पर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x इक्वल टू 1/2 आ गया, या इसमें एक्स स्क्वायर टर्म नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर डिग्री 2 वाला कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, यहां पर a बोला a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो a नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर तो a इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देन नेक्स्ट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। This is quadratic equation as a not equal to a equal to 3 which is not equal to 0। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 3, या आप 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ऐसा भी कर सकते हो। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एक्स स्क्वायर हैज कोफिशिएंट 1, यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर टर्म होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा। जैसे अनदर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटरमाइन करने का और देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जहां पर बस ये होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 1। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, या जीरोस होते हैं 2। डिग्री 2 है इसलिए सॉल्यूशन भी होंगे। तो यहां पर है, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन से मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, यहां पर डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfies the given equation are called solutions or zeros of quadratic equation। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस या सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे यहां पर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहां से क्या बोल सकते हो, 0 ही होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये 0 आएगा। तो ये 0 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड से देखते हैं अभी नेक्स्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ quadratic
इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर्स and you can say a is coefficient of x square, likewise b is coefficient of x and c is known as constant term. Okay, then we know that for quadratic polynomial there can be at most 2 zeros or 2 solutions of the quadratic polynomial. Likewise here also any quadratic equation has at most 2 solutions, or these are called 2 zeros or roots of the roots, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो ज्यादा से ज्यादा कितने 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं या 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से ये किस तरह से आप निकालते हैं, रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, रूट्स का मतलब क्या है, जो x का वैल्यूज होता है, से x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, okay, then a alpha square plus b alpha plus c equal to must be 0, ठीक है। अल्फा अगर रूट है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू का ये जो वैल्यू है किसके वैल्यू के इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो डिग्री 2 है, एज डिग्री इज टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज ऑल्सो 2, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मींस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर 2 होगा, उनको अगर हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा, लेट बोथ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा और बीटा उसके रूट्स को हमने बोल दिया x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन यू कैन से अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट दैट इज सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a। सो दिस ये हमें पहले से पता है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स एंड इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखना है। अब सॉल्यूशन फाइंड किस तरह से करते हैं, ये तो पता चल गया, सॉल्यूशन कितने होते हैं, 2 हो सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है। और अगर 2 सॉल्यूशंस हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, ठीक है। नेक्स्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Method to find solution of quadratic equations, ठीक है। तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है।
इसको किस तरह से करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म मींस मिडिल वाला ये जो टर्म है इसको इस तरह से स्प्लिट करो कि इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये नंबर और ये नंबर ए और सी, ऐसा बोल सकते हो, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए और सी का जो प्रोडक्ट है ए इंटू सी, ठीक है, उसको देखो कि जो बी है, इसको बी को स्प्लिट करने से, बी को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन जो है वो आना चाहिए बी के इक्वल, जिस फैक्टर में आप स्प्लिट करोगे, और जो उनका प्रोडक्ट है वो एसी के इक्वल आना चाहिए। मीनिंग यहां पर आप 2x स्क्वायर 3x कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 3x को किस तरह से स्प्लिट कर दिया, 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स इज 3x, बट 2 इंटू 1 इज 2। तो ये इस तरह से आपको देखना है। तो इसमें से 2x मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस यहां से 1 कॉमन लिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसे ही बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये किस तरह से हो जाएगा, ये वाला फैक्टर कॉमन है, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू फैक्टर्स आर multiplication of two numbers is 0, it means the numbers one of them is 0 और both are 0। तो आप ये बोल सकते हो या तो x प्लस 1 0 होगा और या फिर 2x प्लस 1 0 होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। सो हियर से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है। सो -1 एंड -1/2 आर दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। इसमें तो क्या है, दोनों डिफरेंट आया, -1 और -1/2 से एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक्चुअली यहां से आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज x -2, यहां से -2 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, x -2 इंटू x -2 इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज द सॉल्यूशन। यहां पर क्या है, ओनली 2 इज द सॉल्यूशन, क्योंकि x -2 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। या देखो तो x -2 का परफेक्ट स्क्वायर है, x -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसीलिए यहाँ पर क्या है, 1 ही रूट आया है, 2 फॉर्म में मैंने राइट किया, बट x इज -2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड वर्क करता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और सेकेंड मेथड इज स्क्वायर completion method, square completion method, ठीक है, स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड में क्या होता है, दैट इज सेकेंड मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सपोज हियर इज -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दिया है, इसको किस तरह से स्क्वायर कंप्लीशन मेथड किस तरह से यूज करते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करो,
2x² माइनस प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0/2. 0/anything is always 0, but 2/2 is 1, so it is x². Then plus 5/2 x minus 3/2. ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप इंपोर्टेंट है. हम यहां पर 2 आइडेंटिटीज में से 1 यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b². a माइनस b² इज a² माइनस 2ab प्लस b². ठीक है, तो देखो यहां पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब a प्लस b² यूज करना है, और यहां पर सेकेंड टर्म में, मिडिल टर्म में माइनस साइन है, तो सेकेंड वाला आइडेंटिटी यूज करना है. अब देखो किस तरह से यूज करना है, ध्यान रखना है. जैसे ये x², तो इट कैन बी रिटन एज x का होल स्क्वायर, मीन्स टेक इट एज a². ओके, देन प्लस 2ab, सो यहां पर तो 2ab नहीं है, तो इस मिडिल टर्म में क्या चेंज करना है आपको, प्लस राइट 2 एंड x को फर्स्ट मल्टीप्लाई लिखो, 2 इंटू एक्स इंटू. अब ये जो नंबर है 5/2, इसका क्या करना है आपको, हाफ कर देना है. हाफ ऑफ 5/2 इज, हाफ करने का मीन्स इंटू 1/2, और दैट इज नथिंग बट 5/4. ये ऐसा सोच सकते हो, जो भी इस नंबर में, यहां पर जो भी नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5/4. 2 इंटू 2 इज 4, तो ये 5/4. हमने एक्चुअली कोई भी चेंज नहीं किया इस नंबर को, बस लिखने का, राइट करने का मेथड डिफरेंट किया यहां पर, दैट इज 2 इंटू एक्स को पहले लिखा, बिकॉज 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2. मल्टीप्लीकेशन में तो 5/2 इंटू एक्स इज सेम एज एक्स इंटू 5/2, तो यहां पर 5/2 पहले इंटू एक्स इंटू 5/4. 2 से 2 या 4, तो अल्टीमेटली यही बचेगा, बस लिखने का तरीका. देन इसके बाद क्या करना है, देन अब ये जो नंबर आया है आपके पास 5/4, ये जो नंबर आया यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, ये जो नंबर है इसी को क्या करना है, इसके स्क्वायर को आप ऐड करो यहां पर, प्लस 5/4 होल स्क्वायर. अब ये तो यहां पर है ही नहीं, ये तो था, इसका तो कुछ नहीं हुआ, ये सेम ही है, बट 5/4 का स्क्वायर ऐड किया है. ठीक है, तो ये यहां नहीं है, इसलिए इसी को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो. तो कभी भी किसी भी नंबर में आप 2 प्लस 0, एनी नंबर प्लस 0 इज सेम एज द नंबर. 0 का कोई एडिशन नहीं, मतलब यहां 0 ही तो ऐड किया है. कैसे, ये प्लस का 5/4 है और ये माइनस का 5/4 का स्क्वायर है. ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अल्टीमेटली, तो इसलिए हमने इसको बस अब क्यों किया ये भी समझ में आएगा. देन माइनस 3/2 इक्वल टू 0. ठीक है, इतना कर लिया. इसके बाद क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज, कुछ हम जो मिनिमाइज बोल रहा हूं मैं आपको, ये बोल सकते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको कैसे लिखना है. देखो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, इट कैन बी टेकन. देखो x को क्या लेना है, a² मीन्स x² प्लस 2 इंटू ab, a की जगह x और b की जगह क्या आ गया, बोल सकते हो 5/4, प्लस b² मीन्स 5/4 स्क्वायर. So this expression becomes x plus 5/4 whole square. ठीक है, इतना एक्सप्रेशन क्या बन गया, x plus 5/4 स्क्वायर. ठीक है, देन माइनस 5/4 को क्या करना है, इसका स्क्वायर किया तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 25/16, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का 16, देन माइनस 3/2 इक्वल टू 0. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ये जो नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड लेकर जाओ. सो दैट इज 25/16 प्लस 3/2. एलसीएम 16 1 जा 16, तो 1 इंटू 25 प्लस 2 8 जा 16, 8 इंटू 3 24. दिस इज नथिंग बट 49/16. x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 आ गया. देखो अभी ये कितना सिंपल हो गया है, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 49/16। ठीक है, तो एक टर्म है, ये यहां पर यूज कर देता हूं मैं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 4 है, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। ये आपको याद रखना, बहुत इजी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर में राइट साइड में क्या होगा, स्क्वायर रूट लगेगा। ये सेम ऐसा ही है, अगर इस 3 को -3 को आप राइट साइड, जैसे ये नंबर्स को आप राइट साइड लेके गए नेगेटिव नंबर्स को, तो इनका साइन प्लस हो जाता है। सिमिलर वे में यहां से अगर पावर 2 है तो राइट साइड जाने से पावर 1/2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर 1/2। तो ये एक्चुअली क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 क्या होता है, 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो यहां पर, अब यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो राइट साइड क्या होगा, एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49/16। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 49/16। सो यू कैन टेक एक्स इज प्लस 5/4 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 16 का 4, तो इट कैन बी रिटन एज 7/4। ठीक है, बहुत आसानी से आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, इसको उस साइड लेकर जाओ तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -5/4 प्लस माइनस 7/4। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिल गई, दो वैल्यू मिल गई यहां पर। एक्स इक्वल टू -5/4 प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज, दैट इज x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4 और x इक्वल टू -5/4 माइनस 7/4। ये दोनों वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 एलसीएम, -5 प्लस 7, 2/4, 7 - 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, x इक्वल टू 1/2। और यहां पर x इक्वल टू 4 -5 -7, तो यहां से क्या आ जाएगा, -12/4, x इक्वल टू -3। ठीक है, तो जो इक्वेशन था 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -3। तो यहां पर इसमें हमने क्या किया है, स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया है। ठीक है, स्क्वायर बना लिया, इसलिए इसे स्क्वायर कंप्लीशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, देन उसको इस तरह से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है।